स्वागत है आपका। पूर्वी जी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्धिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। तरीयं स्वरूपं ततो वाक्लत्रं यशश्चारुचित्रम् धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवन्त प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वी भादिनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरता गृज राम राम। श्रीराम राम रणकर कुश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यजाने नैव जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकविनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं
पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद सार समुद्र समुद्भूत पंकज कौशल्यानंदन श्री रघुनंदन तथा विदेह वसन वैजयंती भासुती जगदीश्वरी जनक नरेंद्र नंदिनी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी इन दोनों युगल चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम करती हूँ। तीनों मैया चारों भैया को भी बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री गुणवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित राम कथा अनुरागी भक्त पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्य लोक पहुंचे, जहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए सभी सभा भवन में मार्कंडे आदि मुनिजनों की बारंबार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। फिर नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अब कलयुग आने वाला है और कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा करने पर तत्पर हो जाएंगे, दूसरे के धन की इच्छा करेंगे, अतः नष्ट बुद्धियों का शिकार हो जाएंगे। तो प्रभु परलोक किस प्रकार सुधरेगा, आप बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक बार भक्ति वत्सल पार्वती जी ने राम तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम जी के गूढ़ रहस्य का वर्णन सुनाया, जिसका नाम उत्तम रामायण, जो उत्तम रामायण नाम से प्रसिद्ध है। रचि महेश निज मानस राखा,
पाए शोष में शिवाशय निभासा। तुलसीदास जी महाराज, जिनके द्वारा आज जगत में वही चरित्र प्रकाशित होकर लोगों को श्री राम सम्मुख कर रहा है, श्री राम जी के सम्मुख कर रहा है और करीब लाते जा रहा है। और शिव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर आने पर माता पार्वती को सुनाया। इसलिए मैं हृदय से प्रसन्न होकर इस श्री राम चरित्र से युक्त शास्त्र का नाम श्री रामचरितमानस रखता हूँ। मानस की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने सर्वप्रथम यह कथा माता पार्वती को श्रवण कराई और भक्ति के रूप में उन्होंने यह कथा, यह चरित्र काकभूषुंडी को सुनाया तथा बाद में काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क को सुनाया। याज्ञवल्क ने इसे भारद्वाज ऋषि को सुनाया और आज यह कथा हमारे गुरुजी हम सभी को श्रवण करा रही है। और तुलसीदास जी कहते हैं यह गुरु शिष्य परंपरा आगे भी जारी रहेगी। और मुझे हरि भगत सुजाना, कहाँ ही सुनहि समझहि विधि नाना। और जो भी हरि भक्त सज्जन है वह इस चरित्र को विभिन्न प्रकार से कहते हैं, नाना प्रकार से कहते हैं। भगवान की कथा सौभाग्य से प्राप्त होती है। एक बार राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, तब स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने प्रकट होते हैं और सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु, परीक्षित को मृत्यु का भय है, मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए वह कथा श्रवण कर रहे हैं। तो प्रभु, आप यह अमृत का कलश परीक्षित को पान करा दीजिए और हमें श्रीमद् भागवत कथा पान करा दीजिए, श्रवण पान करा दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि अरे देवताओं, तुम यह प्रस्तावना तो बहुत गलत रख रहे हो, तुम हमें ठगने आए हो। क्यों? जिस प्रकार कांच और मणि की बराबरी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत और कहाँ स्वर्ग का अमृत। और तुम कह रही हो कि स्वर्ग के अमृत से हम कथा अमृत की अदली बदली कर लें। यह जो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है, ये दो कौड़ी के कांच के स्वरूप में है, लेकिन यह जो कथा अमृत है यह बहुमूल्य मणि के समान है, इसलिए यह लेन देन नहीं हो सकता। और देवताओं को सुखदेव जी वहां से वापस कर देते हैं। इसलिए हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें यह कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। मनुष्य योनि में जब
परमात्मा की विशेष कृपा होती है। कृपा के ऊपर भी जब हमें कृपा की प्राप्ति होती है, तब हमें इस प्रकार के कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कथा यात्रा में यात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है नाम जप। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में हमें भगवान की प्राप्ति ध्यान से प्राप्त होते थे। यज्ञ प्रधान थे। सतयुग में ध्यान प्रधान था। ध्यान करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में यज्ञ समाधि आदि के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में पूजा पाठ के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। परंतु इस कलयुग में हमें सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इस कलयुग की। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, यही कलिकाल ना साधन दूजा, जो यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप समाधि पूजा व्रत, यह छयों काम करना कलयुग में बहुत कठिन है। बाबा तुलसी तो युग के दृष्टा संत थे। 500 साल पहले उन्होंने लिख दिया था कि जो लोग यह जप व्रत पूजा यज्ञ करते हैं, वह यह जानते हैं कि यह कितना कठिन है। हो भी पा रहा है, उसमें भी बहुत कठिनाई से प्राप्त हो पा रहा है। तो किसी ने पूछा हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार है तो कलयुग के प्राणियों की मुक्ति कैसे होगी। तब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रामी सुमीरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कलयुग में सबसे सरल साधन है इस भवसागर से पार होने के लिए। राम को सुमिरिए, राम का ध्यान करिए और राम में ही विलीन हो जाइए। आइए हम राम कथा गाने सुनने की महिमा को जानते हैं। क्योंकि यह कथा के प्रथम दिन का नियम है। कथा की महिमा का गायन होना चाहिए। कथा क्यों सुने, क्यों पढ़े, क्यों गाए, क्यों करे, क्यों करवाए, इसका क्या प्रयोजन है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, विचार उठता है कि हम बार बार यह कथा तो सुनते हैं, इससे होगा क्या। क्योंकि रामायण की तो इतनी बड़ी पोथी है और वह रामायण एक श्लोक में पूर्ण हो सकती है। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्दहलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पञ्चाद्रावण कुम्भकर्णं हन्नमेतद्धि रामायणम्। हो गई रामायण। जब रामायण एक श्लोक में हो सकती है, तो 9 9 दिन, वर्ष में 9 9 दिन
हम इस कथा को बार बार क्यों करवाते हैं, क्यों सुनते हैं? कौन सी ऐसी कथा है, कौन सी ऐसी कथा है इसमें जो हम नहीं जानते और क्यों बार बार सुनते हैं? क्योंकि कथा तो वही है, एक बार हुई, हमें पता चल गया। लेकिन इस कथा में ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जो हमें पता नहीं है, और हम उस चीज को जानने के लिए बार बार कथा करवाते हैं। इस युग में विज्ञान परख जितनी बात होगी, उसको युक्ति प्रमाणित कर मानता है, युक्ति को प्रमाणित करना पड़ता है। क्योंकि अब का जो युग चल रहा है वैज्ञानिक युग चल रहा है। इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, क्योंकि यह वैज्ञानिक युग है। यदि विज्ञान का आधार दिया जाता है तो उसको प्रमाणित माना जाता है। मानस में बाबा तुलसी ने मंगलाचरण में सबसे बड़े विज्ञानी महापुरुष को प्रणाम किया। अब वो विज्ञानी पुरुष कौन है? वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वरो। यहाँ पर उन्होंने विज्ञानी बस नहीं, विशुद्ध विज्ञानी कहा है। और यह विशुद्ध विज्ञानी कौन है? यह विशुद्ध विज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी है। लेकिन फिर भी यदि हम लौकिक व्यवहार से देखें तो विज्ञान का एक नियम है। क्या है? शरीर विज्ञान। मुख से जो प्रवेश होता है वह मल द्वार से बाहर निकलता है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, जो कान से प्रवेश करता है वह मुख मार्ग से निकलता है। प्रश्न था, कथा क्यों श्रवण करें? तो देखिए, अगर भगवान की कथा कानों से श्रवण करेंगे तो वह हमारे मुख से भी निकलेगा। लेकिन यदि हम ऐसा श्रवण करते हैं कि इस कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देते हैं, उस कथा का भी कोई अर्थ नहीं। क्योंकि भगवान की कथा को समझना है, याद नहीं करना है। हमें भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों को समझना है। अगर यदि हम संसार के प्रपंचों को सुनेंगे तो हमारे मुख से भी वही प्रपंच निकलेगा। उदाहरण के लिए, हम अभद्र फिल्मी गाने सुन लेते हैं तो दिन भर वही हम अपने मुख से गुनगुनाते रहते हैं। परंतु यदि हम भगवान के भजन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हम पूरे दिन वही गुनगुनाते रहते हैं कि जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं कि हमें यह कथा श्रवण करनी चाहिए, ना कि इसको याद करना चाहिए। और इस कथा को श्रवण कर, समझ कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, लग जैसे बादल काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल से काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़ी कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं, इस युगल जोड़ी पर जाऊं, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। कैलाश देवेंद्र भी आवे, बस शीस झुका कर जावे, कैलाश देवेंद्र भी आवे, बस शीस झुका कर जावे। गुरु ब्रज मोहन भी इस छवि पर, गुरु ब्रज मोहन भी इस छवि पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे गुरु जी। पूर्वी जी बहुत बढ़िया सुनाया आपने। बहुत अच्छा पूर्वी। और ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया वक्त, बहुत अच्छा भजन के साथ। गुरु जी अच्छी तैयारी तो नहीं थी, बस प्रयास किए बोलने का हम। बहुत सुंदर प्रस्तुति है प्रभु जी, बहुत अच्छा। प्रभु जी आपके प्रति कृपा करे, यही कामना करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे।